ये कहानी मेरा अपना वाकया है। ये शायद इस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। पहले मैं घर की बनावट समझा देती हूँ। घर काफी बड़ा था, तकरीबन 8-9 कनाल का, और ये गांव में था। ये घर काफी पुराना था और शायद 30 साल पुराना था। तो घर के पीछे एक कोने में बाग था और फिर सीधे ईंटें थी। उसके बाद स्टोर और गंदी किचन थी, जिसके साथ खुला सहन था जहाँ कपड़े धोए जाते थे। ये सब कुछ बाहर था। ये रात देर का वक्त था, शायद 11 बजे या 12 बजे। मेरी माँ और खाला एक साथ चल रही थी और मैं उनसे अलग थी। जैसे कि मेरी माँ और खाला बाग की तरफ जा रही थी और मैं स्टोर और गंदी किचन की तरफ जा रही थी। मैं चल रही थी और बाहर गंदी किचन के सिर्फ एक छोटे बल्ब की रोशनी थी। मैं सहन की तरफ जा रही थी और मैंने एक लंबी, पुतली, काली शक्ल देखी। इसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और रोशनी की कमी की वजह से मैं सिर्फ इसका खाका देख सकी। ये चीज शायद 6-5-8 फुट लंबी थी। मुझे महसूस हुआ कि ये चीज मर्दाना है, क्योंकि इसका खाका ऐसा था। मुझे पता था कि ये मेरे खानदान का कोई फर्द नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने लंबे नहीं थे और न ही कोई नौकर इतना लंबा था। मैं तकरीबन 30 सेकंड तक वहां खड़ी रही और सदमे में कोई आवाज या चीख ना निकाल सकी। फिर मैं होश में आई और अपनी माँ के पास भाग गई और उसे फौरन अंदर ले जाने को कहा। मुझे याद है कि मैं चीख नहीं रही थी, बस मोहतात थी। हम अंदर गए और रोशनी गायब हो गई। मैंने किसी को इस बारे में तकरीबन 3 साल बाद बताया, जब मैं 10 साल की थी। मुझे याद है कि मैं उस चीज की नीयत नहीं समझ सकी थी, मगर अब मैं रात को वहां नहीं जाती और हर रात में कुछ दुआएं पढ़ती हूँ, और जब रात को बाहर जाती हूँ तो दुआएं भी पढ़ती हूँ। कभी कभार मुझे आज भी डरावने ख्वाब आते हैं और वो शक्ल नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पीछे नजर रखे हुए है। दुआओं की वजह से मैं बेहतर महसूस करती हूँ और दुआ करती हूँ कि दोबारा कभी मेरा सामना किसी भी हवाई चीज से ना हो।